एक अजीब घटना घट रही है। हवाओं में एक सन्नाटा है, एक अजीब हलचल है। धरती माँ खुद भीतर से एक बदलाव महसूस कर रही है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि 2030 तक सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? एक ऐसा बदलाव जो दुनिया का समीकरण बदल सकता है। क्या यह कल की अवतार का संकेत है? क्या वह समय आ गया है जब पाप का नाश लिखा है? क्या हम सब उस महान युग के साक्षी बनने वाले हैं जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं? एक प्राचीन गुप्त पुस्तक में एक भविष्यवाणी लिखी थी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। लिखा था कि जब धरती पर एक नया चिन्ह प्रकट होगा तो एक महाशक्ति जागृत होगी और वह समय दूर नहीं है। आखिर क्या होने वाला है? क्या सनातन धर्म एक नए युग में प्रवेश करने वाला है? यह वीडियो आपको चौंका देगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करेंगे जो सदियों से हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों से भी ज्यादा छिपा रहा है। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे आज तक किसी ने नहीं सुना। भारत के एक रहस्यमयी मंदिर में एक शिलालेख मिला है। ये प्राचीन मंदिर जिसका किसी भी शास्त्र में जिक्र कम ही मिलता है। कोई नहीं जानता कि इसके भीतर कौन से रहस्य छुपे हैं, लेकिन इस मंदिर में एक अंधेरे कोने में एक शिलालेख मिला है। उस पर लिखा है कि जब 12 सूर्य एक साथ चमकेंगे तो धरती पर एक नई ऊर्जा उतरेगी। एक ऐसी ऊर्जा जो पाप का पूरी तरह से नाश कर देगी। कल्पना कीजिए, 12 सूर्य। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? लेकिन 12 सूर्य का क्या अर्थ है? क्या ये शब्द बस एक प्रतीक हैं या सचमुच कोई ब्रह्मांडीय घटना घटने वाली है? क्या यह उस चेतना का संकेत है जो हमसे परे है, जिसे हमने अभी तक समझा नहीं है? क्या यह कल के अवतार की अज्ञात शक्तियों का संकेत है? क्या यही वह ऊर्जा है जो कलयुग के अंधकार को चीरकर नए युग का प्रकाश लाएगी? आप जानते ही होंगे कि हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में ऐसे रहस्य छिपाए हैं जिन्हें समझने में आज भी हमारी बुद्धि कम पड़ जाती है। भविष्य पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब धर्म केवल नाम का ही रह जाएगा, जब लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाएंगे कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी नहीं पता चलेगा। लोग अपने ही भ्रमजाल में खोए रहेंगे। रिश्तों का मोह माया जाल बन जाएगा। दुनिया अधर्म के गहरे अंधेरे में डूबी होगी। और फिर जब यह अंधकार अपने चरम पर होगा तब एक महाशक्ति जागृत होगी। एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को एक नई दिशा, एक नया रूप देगी। और यह समय 2030 के आसपास बताया गया है। क्या आपने देखा है, आज दुनिया में एक अजीब सी हलचल है। इंसान का मन एक अलग दिशा में जा रहा है। पाप बढ़ रहे हैं और अधर्म अपने चरम पर है। क्या यही वह समय है जो शास्त्रों में लिखा था? क्या हम उस समय के करीब पहुंच रहे हैं जब दुनिया एक बार फिर बदल जाएगी, जब सनातन धर्म फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ जागृत होगा? अध्याय 3। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि दुनिया में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या सचमुच कुछ होने वाला है। पिछले कुछ सालों में कुछ अजीब घटनाएं देखी गई हैं। हिमालय में एक ऐसी रोशनी देखी गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक प्रकाश पुंज जो स्वर्ग से उतरता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक प्राचीन शिवलिंग जो हजारों सालों से बंद था, अचानक प्रकाशमान हो उठा। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि उन्होंने ऐसी रोशनी और ऐसी ऊर्जा पहले कभी महसूस नहीं की थी। महाकाल मंदिर में एक ऐसी ध्वनि सुनाई दी जिसके बारे में केवल शास्त्रों में ही लिखा था। वह ध्वनि, वह गुंजन, मानो स्वयं महाकाल अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हों। क्या यह सब कोई संकेत है? क्या कोई महाशक्ति अब जाग रही है? और अगर ऐसा है तो क्या 2030 तक दुनिया एक नए युग में प्रवेश करने वाली है? क्या हम सब उस महान परिवर्तन के साक्षी बनने वाले हैं? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, कुछ तो होने वाला है। अध्याय 4। दोस्तों, ये बस कुछ संकेत हैं जो शास्त्रों और आज की घटनाओं दोनों से मेल खाते हैं। ये वो बातें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन कई रहस्य ऐसे भी हैं जो अभी भी छुपे हुए हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है, यह तो समय ही बताएगा। हमें धैर्य रखना होगा, अपनी आत्मा को जागृत रखना होगा और सनातन धर्म के सार को समझना होगा, क्योंकि यह धर्म किसी किताब में नहीं, यह जीवन का धर्म है। यह जीवन जीने की कला है जो हमें सच्चे अर्थों में मुक्त कर सकती है। 2030 तक एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, यह निश्चित है। अब यह कैसा बदलाव होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन हम सभी को तैयार रहना होगा। हमें अपने मन को शुद्ध और अपने कर्मों को सही रखना होगा। और शायद यही कल के अवतार के आगमन का पहला संकेत है। शायद वह महात्मा अभी हमारे बीच मौजूद है और सही समय का इंतजार कर रहा है। तो आइए
हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जो शांति, प्रेम और सच्चाई पर आधारित हो। एक ऐसी दुनिया जहां सनातन धर्म फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ जागृत हो सके। आउटरो। दोस्तों, ये सोचने का नहीं, जागने का समय है। अपने भीतर झांकिए। क्या आप उस महान परिवर्तन के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप भी मानते हैं कि एक नया युग आ रहा है तो कमेंट करें। जय सनातन धर्म। अपने विचार जरूर साझा करें, क्योंकि यही समय है एक दूसरे से जुड़ने का। और इस विषय पर और भी रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य धर्म को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद।